राजा ने बकरी की बलि। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यंगा था। ये राज्य अपने सुंदर बाग बगीचों, भव्य महलों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा राजेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनके शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब परंपरा थी जो साल दर साल उनकी सोच पर छाया करती थी। हर वर्ष एक बकरी की बलि। राजा का मानना था कि यह बलि उनके देवता को प्रसन्न करने का एक तरीका था। राजा ने अपने शासन के प्रारंभ में एक सिद्धांत बनाया था कि बलि देने से राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रजा इस परंपरा को मानती थी, लेकिन भीतर ही भीतर कई लोग इससे असहमत थे। बलि का त्योहार हर साल बलि के त्योहार का आयोजन बड़े धूमधाम से होता था। ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता था और पूरा राज्य सजता था। लोग नृत्य करते, गाते और विशेष पकवान बनाते, लेकिन इस खुशी के बीच एक अंधेरा छिपा होता था, बकरी की बलि। एक साल जब त्योहार का दिन नजदीक आया, राज्य में उत्साह के साथ साथ चिंता भी बढ़ गई। कुछ लोग इस बलि के खिलाफ थे, जिनमें एक साधु महेश विशेष रूप से प्रमुख थे। महेश ने अपने जीवन में हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया था और उन्होंने बकरी की बलि को अमानवीय समझा। साधु महेश की पहल। महेश ने एक दिन राजा के पास जाकर कहा, महाराज, क्या हमें इस बलि को जारी रखना चाहिए? ये निर्दोष जीव की हत्या है। क्या देवता को खुश करने के लिए हमें हिंसा का सहारा लेना चाहिए? राजा ने महेश की बात को ध्यान से सुना। राजा ने उत्तर दिया, महेश, ये हमारी परंपरा है। इस बलि के बिना मुझे लगता है कि हमारे राज्य में अशांति फैलेगी। महेश ने राजा से आग्रह किया, लेकिन क्या हम अपने देवता को खुश करने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते? प्रजा की राय। महेश की बात सुनकर राजा ने फैसला किया कि अगले दिन एक सभा बुलाई जाएगी। सभा में राज्य के सभी नागरिकों को बुलाया गया। जब सभा का दिन आया तो हजारों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने सभी से अपनी राय व्यक्त करने का अनुरोध किया। कुछ लोगों ने बलि के पक्ष में बोलते हुए कहा, ये हमारी परंपरा है, इसके बिना हम अपने देवता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन महेश और उनके समर्थकों ने बलि के खिलाफ आवाज उठाई। महेश ने कहा, हम इस बलि को छोड़कर एक नया पर्व मनाते हैं। हम अपनी खुशी और प्रेम से अपने देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और विचार करने लगे। नया पर्व। महेश ने अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, अगर हम बकरी की बलि नहीं देते हैं तो हम एक बड़े मेले का आयोजन कर सकते हैं। इस मेले में हम अपने देवता की पूजा करेंगे और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। राजा ने उनकी बात सुनकर कुछ सोचने के बाद सहमति व्यक्त की। राजा ने घोषणा की कि अगले सप्ताह एक बड़ा पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व का नाम स्नेह पर्व रखा गया। राजा ने अपने सभी प्रजाजन को इस पर्व में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मेले की तैयारी जोरों पर थी। गांव-गांव में लोगों ने इस पर्व की जानकारी दी। सभी ने अपने अपने घरों को सजाया और विशेष पकवान बनाए। महिलाएं सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो रही थीं और बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे। महेश ने एक भव्य मंडप सजाया जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गईं। राजा ने भी अपने राजमहल के पास एक बड़ा मंच तैयार किया जहां वह सभी को संबोधित करेंगे। पर्व का दिन आ गया। लोग खुशी से भरे हुए थे। हर तरफ उल्लास का माहौल था। सभी ने मिलकर भव्य पूजा आयोजित की। राजा ने खुद पूजा की और सभी को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। महेश ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारा असली बलिदान इस बकरी की बलि नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रेम और सहिष्णुता को अपनाना है। लोगों ने महेश की बातों को सुनकर तालियां बजाईं। उन्होंने अपने देवता को मिठाइयां और फल अर्पित किए। महेश ने ध्यान लगाते हुए कहा, इस दिन को हम सभी मिलकर मनाएंगे और इसे हमारे राज्य की नई परंपरा बनाएंगे। खुशियों का माहौल। मेले में विभिन्न खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बच्चे झूले झूल रहे थे, महिलाएं लोकगीत गा रही थीं और पुरुष विभिन्न खेलों में भाग ले रहे थे।
यह एक अद्भुत दृश्य था। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद ले रहे थे। राजा ने महसूस किया कि इस पर्व में जो खुशियां थीं, वे बलि की परंपरा से कहीं अधिक थीं। उन्होंने सोचा कि क्या ये परंपरा सच में आवश्यक थी? क्या प्रेम और सहयोग का संदेश किसी भी बलि से बड़ा नहीं है? बदलाव की शुरुआत जैसे जैसे पर्व का समय बीत रहा था, राजा के मन में एक नया विश्वास जागा। उन्होंने फैसला किया कि इस दिन के बाद वे बलि की परंपरा को समाप्त कर देंगे। उन्होंने सभी प्रजाजन से कहा, मैंने इस पर्व से सीखा है कि प्रेम और सहानुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। हम बकरी की बलि को छोड़कर अपने देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। महेश ने राजा की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ये सही है महाराज। हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। इस पर राजा ने ये घोषणा की कि इस दिन को हर साल स्नेह पर्व के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें बलि नहीं दी जाएगी। नया अध्याय। इस घोषणा ने राज्य में खुशी की लहर दौड़ा दी। सभी ने राजा को धन्यवाद दिया और महेश का भी सम्मान किया। महेश ने कहा, आपका यह निर्णय हमारे राज्य के लिए एक नया अध्याय है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा प्रेम और सहिष्णुता का मार्ग अपनाना चाहिए। राजा ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक परंपरा को बदलने में मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने राज्य के लोगों को एक नई सोच दी। अब सभी लोग इस बात को समझने लगे थे कि सच्चा बलिदान तब होता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ त्याग करते हैं। अनुग्रह और समझ। समय बीतने के साथ स्नेह पर्व सूर्यांगा की सबसे बड़ी परंपरा बन गया। हर साल लोग इस दिन को धूमधाम से मनाने लगे। बकरी की बलि की जगह लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का जश्न मनाते। ये पर्व न केवल देवता की पूजा का दिन था, बल्कि प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक भी बन गया। राजा राजेंद्र सिंह ने देखा कि उनकी प्रजा खुश है और राज्य में शांति का माहौल बना हुआ है। महेश का विचार सफल हो गया था और ये दिखाता था कि सच्ची खुशी और संतोष किसी भी बलि से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। राज्य का परिवर्तन। राज्य में इस नए बदलाव ने और भी सकारात्मक प्रभाव डाले। प्रजा ने मिलकर कई सामाजिक कार्य किए। गरीबों की मदद करने, वृक्षारोपण करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महेश ने इस बदलाव को महसूस करते हुए कहा, जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक नई सोच का आरंभ है। राजा ने भी अपने दरबार में इस बदलाव को समर्थन दिया और उन्होंने प्रजा को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार सूर्यांगा ने एक नई दिशा पकड़ी। समापन। इस तरह राजा राजेंद्र सिंह ने न केवल बकरी की बलि की परंपरा को समाप्त किया, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में प्रेम और सहिष्णुता का संदेश फैलाया। महेश की बुद्धिमानी और साहस ने न केवल एक परंपरा को बदला, बल्कि राज्य को भी एक नई दिशा दी। राजा ने समझा कि सच्चा बलिदान तब होता है जब हम अपने विचारों को बदलने की क्षमता रखते हैं और निर्दोष जीवों की रक्षा करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और सहानुभूति से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। निष्कर्ष। स्नेह पर्व केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच का प्रतीक बन गया। इसने सभी को ये सिखाया कि जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्रेम का संदेश फैलाते हैं, तो हम सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। इस तरह सूर्यांगा एक ऐसा राज्य बन गया जहां प्रेम,